इवन द कालू शुड टेक दिस ग्राफ सीरियसली, वो लोग भी उसको सीरियसली नहीं लेते। तो इसलिए यहाँ देखिए पॉइंट ए आपको दिखा है, hemoglobin is always 100% saturated in the systemic arterial blood as no oxygen has been unloaded to the tissues। यहाँ but इधर क्या हो रहा है, when a person is resting hemoglobin unloads only 25%। ये आपका क्यों दिखा रहा है, ये आपका रेस्ट में, जैसे अभी हम लोग क्लास कर रहे हैं, तो अभी जो हम लोग क्लास कर रहे हैं हमारा क्या सिचुएशन है, हमारा ये वाला सिचुएशन है। ओके, तो हम लोग का टिश्यू में उतना ज्यादा टेंशन नहीं है, तो आपका अराउंड क्या 65-70 के आस 75 के आसपास ऑक्सीजन सैचुरेशन है। एंड 25% हमने डोनेट कर दिया एंड 75% अभी भी है। तो बहुत लोग आप देखोगे ओडिया बुक्स में लिखा होता है, डिऑक्स ब्लड का ओडिया वर्जन क्या है, दूषित रक्त। दूषित रक्त। तो इज द डिऑक्स ब्लड एक्चुअली दूषित? नो सर। पहले समझ रहे हो ना, तो डिऑक्स ब्लड इज नॉट दूषित। अभी तो वो 3 बार आपको रेस्ट में मदद कर सकता है, समझ रहे हो कि नहीं? सर। अगर आपका रेस्ट कंजम्पशन ही देखना है तो आप बिना ब्रीदिंग के 3 बार चला सकते हो, बट तो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आपको रेस्ट में क्या करना है। ओके, तो लाइक दैट। चलिए, तो यही चीज हम समझेंगे। तो दिस फिनोमेना इज रेफर्ड टू एज हीम हीम इफेक्ट या पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी। क्लियर? सो ये आपका हीमोग्लोबिन का कंसेप्ट है। नाउ in case of CO2 क्या है, there is only one site of attachment, एक ही साइट ऑफ अटैचमेंट है, तो इसलिए क्या होगा, a one site of attachment। okay, therefore hence if a molecule of CO2 is attached, क्या होगा, there is no more CO2 affinity। ओके, तो एक ही से काफी हो जाता है। In case there is only one, hence it is if a molecule of CO2 is attached, there is no more CO2 एफिनिटी। ठीक है, तो और कोई CO2 एफिनिटी नहीं होता। आया समझ? सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये क्या गुड़ गया ऊपर से, क्या ये करता है ना। एक्चुअली हिलहुला जाता है। चलिए, hence if a molecule of CO2 is attached, there is no more CO2 affinity। ये कर्सर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, इधर उधर जाके कुछ उड़ा जाता है। चलिए, तो हो गया। तो इसलिए CO2 के लिए इस तरह का कोई टेंशन नहीं है। अंडरस्टूड? बट ये याद रखना, बट एफिनिटी फॉर CO2, ओके, एक चीज एक और इसमें लिखेंगे, हीमोग्लोबिन। ओके, आप देखिए, सपोज जो आप देखोगे एफिनिटी, तो हीमोग्लोबिन सबसे ज्यादा किसको चाहता है, बोलिए? हीमोग्लोबिन सबसे ज्यादा चाहता है CO को, है ना? Yes, sir. हीमोग्लोबिन Yes, sir. हैज हाईएस्ट affinity for carbon monoxide। ओके, तो Hb plus CO is equal to what, बोलिए? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। सो दिस इज कॉल्ड HbCO या कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। नाउ CO binds to heme unit। तो ये आपका CO एक्चुअली ऑक्सीजन का कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, तो ये आप याद रखेंगे। नाउ
with respect to CO2 and okay O2. With respect to CO2 and O2, affinity of hemoglobin is nearly the same. ठीक है, तो दोनों का एफिनिटी नियरली सेम होता है। तो इसका मतलब क्या है बताइए, व्हाट डज दैट मीन? एफिनिटी नियरली द सेम, इसका मतलब क्या है कि जो ज्यादा मिल जाएगा वो उसी को वही लेगा। पकड़ेगा। अंडरस्टूड? तो Yes, sir. उसका एफिनिटी नियरली सेम है, तो इसलिए जो मिलेगा वो उससे लेगा। एंड थोड़ा और भी सीरियस है, जो ज्यादा मिलेगा वो उससे लेगा। समझ रहे हो ना भाई? देखो, आपका सबसे ज्यादा प्यार कौन है? सीओ। जब बीवी नहीं मिल रही है और साली से ही काम चलाना पड़ेगा, तो आप कोई भी साली ले लो ना, उसमें दिक्कत क्या है? वाज शी हर चॉइस? माने वाज शी योर चॉइस और नॉट? आपका चॉइस क्या था? बीवी। बट वो नहीं मिलने वाली है, तो इसीलिए अब आपका चॉइस क्या रह गया? सालीज। तो आप कोई मर्जी से कर लो, उसमें क्या इतना बड़ा टेंशन है? कोई शक या नहीं No, sir. आया? तो इसका मतलब है अब एनीबडी विल डू। ओके, वी डोंट हैव एनी स्ट्रिक्ट एफिनिटी, बट हाँ नहीं, बीवी मिल सकती है अगर आप 10 लाख रुपए दो तो यू मे गिव 10 लाख, है कि नहीं? तो जस्ट लाइक दैट, तो इसलिए एफिनिटी जिसके लिए है उसको हम हर कीमत पे लेंगे, बट जब एफिनिटी ही नहीं है तो क्या करेंगे? जो मिलता है वो ले लो। Whatever we get, we take. हाँ, Yes, sir. वट एवर वी गेट मोर। इसमें Yes, sir. कॉम्प्रोमाइज क्या है? सपोज आपको साली नंबर 1 के साथ 40 लाख रुपए मिलेगा एंड साली नंबर 2 के साथ 70 लाख रुपए मिलेगा, तो आप क्या लेंगे? 70 लाख वाली। बस। अब भाई वो तो हमारी चॉइस नहीं है ना, मजबूरी में लेना पड़ रहा है, तो जो मर्जी दे दो, जो ज्यादा थोड़ा भाव बढ़ा दे। ओके, तो लाइक दैट। बट इफ आपको खुद से 20 लाख दे के बीवी चाहिए, बगैर ऑफर है कि नहीं, आप बेटी को ले सकते हो बीवी को, बट आपको 20 लाख रुपए देना पड़ेगा। तो आप सोच सकते हो, है कि नहीं? तो देन यू कैन थिंक। चलिए, तो ये आपका फ्रीडम है, एंड इफ यू आर रियली विलिंग फॉर हर यू कैन पे, उसमें क्या है? अब एक और लफड़ा इधर आता है, ठीक है? सो इसीलिए एफिनिटी फॉर हिम इज हाईएस्ट एंड CO2 O2 इज सेम ना। एक ये पॉइंट देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देखोगे कि जो जब हम लोग एसोसिएशन करते हैं तो हीमोग्लोबिन में जब आप देखोगे कि PO2 डिफरेंस CO2 का कम होने के बावजूद भी ज्यादा एसोसिएशन हो पाता है, एंड O2 का ज्यादा होने के बाद भी उतना नहीं होता। सो दिस होल पार्ट, ओके, द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन क्यूमुलेटिव इफेक्ट, ओके, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए जो थिकनेस है आपका क्या रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का, ओके, इसको हम लोग लिख लेंगे, द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इज क्या? इज 0.5 माइक्रॉन। 0.5 माइक्रॉन। म्यू कहाँ है? माइक्रॉन थिक। ठीक है, तो आपका रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन ह्यूमंस का अराउंड 0.5 माइक्रॉन थिक है। कोई शक? नाउ द लिमिट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन No, sir. alveoli एंड पल्मोनरी ब्लड, ओके, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इज डिफ्यूजिंग कैपेसिटी। ओके, तो आपका जो कितना आपका एक्सचेंज हो पाएगा वहां, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिफ्यूजिंग कैपेसिटी।
द लिमिट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन alveoli इज नोन एज, लिख लेते हैं, known as diffusing capacity. So it is defined as volume of gas that diffuses through the respiratory membrane in 1 minute for a particle pressure difference of 1 millimeter of mercury. Okay, so ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि आपका पार्शियल प्रेशर, पार्टिकल प्रेशर ने पार्शियल प्रेशर, ओके, आपका जो पार्शियल प्रेशर डिफरेंस 1 mmHg है एंड कितना आपका डिफ्यूजन होता है, सो दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजिंग कैपेसिटी. ओके, नाउ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिपिड आल्सो अफेक्ट्स, है कि नहीं. तो आपका जो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी है तो वो आपका क्या सॉल्युबिलिटी भी अफेक्ट करेगा. सपोज ए गैस ज्यादा सॉल्युबल है तो वो ज्यादा डिफ्यूज कर सकता है, सपोज बी गैस कम सॉल्युबल है तो वो कम डिफ्यूज करेगा. अंडरस्टूड. सो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ CO2 is 20 times more than ऑक्सीजन. तो ये आपको याद रखना है. तो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ CO2 is 20 times more than that of ऑक्सीजन. ओके, तो वो ऑक्सीजन के 20 गुना ज्यादा है. एंड डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ O2 क्या है, is about double than that of nitrogen. Okay, is 2 times than that of nitrogen. तो समझ रहे हो. तो इसलिए CO2 का 20 टाइम्स है मोर. ओके, 20 टाइम्स मोर. एंड O2 का कितना है, 2 टाइम्स मोर देन नाइट्रोजन. अब समझ में आया क्यों हमारे बॉडी में आपका, अब देखो CO2 डिफरेंस याद करो, टिश्यू ब्लड में 46 है एंड आपका लंग्स में 40 है. तो डिफरेंस कितना है, ओनली 6 mmHg. फिर भी बढ़िया से वेंटिलेशन हो रहा है. बट ऑक्सीजन का देख लो, बाहर 140 50 150 के आसपास है, 153 ब्लड में 95 है, क्या 40 है, 40. तो वहां 158 है लंग्स के अंदर, 105 है. तो 105 है लंग्स के अंदर एंड आपका टिश्यू ब्लड में कितना है, 40. तो अब इतना वेरिएशन होने के बाद भी डिफ्यूजन नियरली सेम है. तो समझ रहे हो, CO2 का 6 है पार्शियल प्रेशर डिफरेंस एंड हीमोग्लोबिन का कितना हो गया, अराउंड 100, सॉरी कितना, अराउंड 60. तो ऑक्सीजन का डिफरेंस है 60 mmHg एंड PO2 का डिफरेंस है 5-6 mmHg. फिर भी वेंटिलेशन सेम रेट पे होता है. तो उसका रीजन क्या है, डिफ्यूजिंग कैपेसिटी. ओके, तो ये सब चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. तो ये सब आपको एट द टाइम ऑफ गैस ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा. समझ में आया. चलिए, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा स्टोरी बता दिया. अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्या कैलकुलेशन पार्ट. तो अब हम लोग कैलकुलेशन पार्ट करेंगे. तो अगेन यहाँ डायग्राम में आप देख लीजिए, नॉर्मल आर्टेरियल ब्लड में कितना होता है, 95. नॉर्मल वेनस ब्लड में कितना होता है, 40. एंड पूरा जो बर्बाद डिऑक्स ब्लड है उसमें लेस देन 20 होता है. तो ये आपका अलग अलग सिचुएशन का मैंने ग्राफ दिखा दिया है. और क्या, नाउ इधर हम एक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, P50. ओके, तो P50. Yes, sir. तो ना व्हाट इज P50. तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, P50. अरे ये सब हिल जाता है ना. ये है एक्सपोनेंशियल फेज, ये है स्टेशनरी फेज, लैग फेज किधर गया, ये है लैग फेज एंड ये है हीम इफेक्ट. सारा हिल हुला जाता है ना थोड़ा.
ज्यादा काम करने लगो तो। चलिए, सो नाउ अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, P50. ओके, नाउ वी विल डिस्कस P50. फाइन, तो P50, तो व्हाट इज P50? It is that value of PO2 at which 50% hemoglobin is saturated with O2. with oxygen. ओके, तो P50 वैल्यू का मतलब क्या है? इट इज दैट वैल्यू ऑफ PO2 at which 50% is saturated with oxygen. Now it indicates the affinity of the hemoglobin for for O2. its oxygen. Okay, in those conditions. ठीक है, तो उन दोज कंडीशंस आपका क्या है, हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, नाउ तो ये आपका डेफिनेशन हो गया. इस P50 को थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर देते हैं. ओके, तो ये उसका वैल्यू डेफिनेशन हमने लिख लिया. नाउ कंडीशन 1, केस 1. ओके, नाउ केस 1 है कि आपका P50 जो है न, इसमें आप याद रखिए P50 is inversely related to oxygen. Affinity. क्या बताइए, P50 का ऑक्सीजन में क्या होगा एफिनिटी? Affinity एफिनिटी से तो inversely. हायर है, बट लोडिंग Yes, sir. अनलोडिंग में. तो अगर आपका एफिनिटी हायर है तो विल यू डिसोसिएट और नॉट? No, sir. No, हाँ. sir. तो P50 is inversely relation to oxygen dissociation capability of the hemoglobin. समझ रहे हो? इसका मतलब if P50 if P50 is low, तो ऑक्सीजन एफिनिटी इज हाई, है कि नहीं? तो आपका Yes, sir. P50 इज इनवर्सली Dissociation low रिलेटेड. होगा. हाँ, तो इसीलिए डिसोसिएशन क्या होगा? तो इसीलिए P50 इज एफिनिटी आपका क्या लो, ऑक्सीजन एफिनिटी इज हाई. ओके, क्यों? बहुत कम PO2 में वो एसोसिएट कर गया है. ओके, hence dissociation capability decreases. समझ रहे हो? अंडरस्टूड? Yes, sir. तो उसी तरह से if P50 is high, क्या होगा? O2 affinity is low. No. Hence dissociation capability क्या है? Increases. Okay, but association decreases. उधर हम लोग लिख देंगे but association क्या? Increases. Understood? तो इसीलिए आपको देखना है कि करना क्या है. अंडरस्टूड? तो इसीलिए अगर हम लोग एक ग्राफ दें, सो सपोज ये हमारा ग्राफ है, ये 50% लाइन हम लोग ले लेंगे. लेट अस प्लॉट द P50. तो हम 50 को लेंगे एंड वी विल कट द ग्राफ. हाउ टू ड्रॉ इट? इस तरह से करना है. तो एग्जैक्टली हम लोग क्या करेंगे, 50% लाइन को कट करेंगे एंड उसका एक परपेंडिकुलर y में डालेंगे.
फाइन. सो दिस इज द P50 वैल्यू. तो P50 वैल्यू में आपका ये आपका 50% सैचुरेशन है. तो आपका 50% सैचुरेशन कहाँ आ रहा है देखिए, नियरली 40 और 30 के बीच, सॉरी 30 और 20 के बीच. 20 और 20 के तो Yes, दिस sir. इज नियरली व्हाट, तो हम लोग कह सकते हैं, ये हमें मालूम है एक्चुअली. सो P50 for hemoglobin adult is 26 26 mmHg, mmHg. whereas for hemoglobin fetal it is 20 mmHg. Therefore, क्या? Therefore, fetal blood has higher oxygen affinity than mothers. समझ में आया? तो इसलिए मम्मी के कंपैरिजन में बच्चे का जो है ऑक्सीजन एफिनिटी ज्यादा होता है. कभी कभी आपको दुख लग रहा होगा, सर माँ ना हमें टिश्यू वाला ब्लड देती है. भाई प्लासेंटा तो टिश्यू से ला रहा है ना, एंडोमेट्रियल टिश्यू. तो इसलिए एंडोमेट्रियल टिश्यू में लेवल ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा ना कम होगा? कम हो कम कम होगा. तो इसीलिए, बट फिर भी बच्चे को कोई दुख नहीं. क्यों? उसका एफिनिटी Oxygen. हायर है. ओके, तो उसका एफिनिटी हायर है, वो फिर भी ले लेगा. अंडरस्टूड? Yes. अब यहाँ एक बोर्स इफेक्ट आता है. तो बोर्स इफेक्ट में क्या है? बोर इफेक्ट डिस्कस करता है इफेक्ट ऑफ PCO2 ऑन हीमोग्लोबिन. ओके, तो इसलिए अगर आप पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ाओगे, आपका कर्व राइट शिफ्ट करता है. तो समझ लो ये हमारा कर्व है. तो अब हम लोग एक राइट शिफ्ट कर्व करेंगे. फाइन. तो नाउ लेट अस मेक ए कर्व राइट शिफ्ट. सपोज इस तरह से हमने एक कर्व बनाया. ओके, एंड हम लोग P50 वैल्यू ले लेते हैं. तो सपोज ये आपका क्या P50 है. तो अब यहां आपका P50 क्या था, कितने में था? 26 के आसपास. इधर आपका P50 क्या हो गया? 60 के 60. आसपास. तो आपका एफिनिटी क्या हो रहा है? कम कम हो रहा है. तो ये लोडिंग को प्रमोट करेगा ना अनलोडिंग? अनलोडिंग अनलोडिंग. तो जब आप अनलोडिंग कर दोगे ऑक्सीजन, तो जो मदर का टिश्यू का PO2 घटेगा ना बढ़ेगा? बोलो. बढ़ जाए. बढ़ जाएगा. तो जब वो बढ़ जाएगा, तो वो ऑक्सीजन कौन लेगा? माँ का ब्लड ना बच्चे का ब्लड? फेटल ब्लड क्यों? Fetal blood. क्यों? Affinity ज्यादा. क्योंकि उसका एफिनिटी ज्यादा है. तो देख रहे हो? तो Yes, इसलिए sir. जो भी ऑक्सीजन माँ का ब्लड रिलीज करेगा, उसे कौन ले जाएगा? फीटल Fetal. ब्लड. फेटल हीमोग्लोबिन तो अब फीटल ब्लड ने सारा ऑक्सीजन ले लिया, तो उसका कर्व क्या हो रहा है, किस तरफ शिफ्ट कर रहा है? राइट ना लेफ्ट? लेफ्ट लेफ्ट Left. होगा. तो लेफ्ट होने से एफिनिटी उसका क्या होगा? Increase. बट और बढ़ जाएगा. समझ रहे हो? जब Yes. ऑक्सीजन टिश्यू से उड़ा लिया, तो PO2 कम हो गया, क्योंकि बच्चा तो ले लिया ना. तो बच्चे ने ले लिया, तो PO2 क्या हो गया? घट गया. तो जैसे ही घट जाएगा PO2, तो व्हाट विल हैपन टू द मदर्स कर्व? लेफ्ट वर्ड राइट वर्ड शिफ्ट वो और राइट शिफ्ट करेगा. Yes, राइट sir. शिफ्ट Right. करने से एफिनिटी क्या होगा? कम घट का एफिनिटी घटेगा. तो टिश्यूज में Yes, sir. और ऑक्सीजन रिलीज होगा. Dissociate होगा. Yes, sir. ये ऑक्सीजन कौन ले जाएगा? फेटल Fetal ब्लड blood. उसका कर्व वो क्या और होगा? और left shift और करेगा. लेफ्ट तो और association और माँ के लिए बढ़ेगा. क्या हुआ?